हाय एवरीवन, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अदिति एंड आई जस्ट होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। टाइटल से देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज का जो वीडियो है वो किस टॉपिक के ऊपर है। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी लिस्ट लाइक जो आप घर पे बैठ के, स्पेशली ये जो लिस्ट है जो मैंने पेन डाउन करी है, ये मैंने स्पेशली फॉर इंडियन वुमेन्स जो कि ड्यू टू सम XYZ रीजंस जो होता है, जिनको अपनी बीच में जॉब छोड़नी पड़ती है या कोई अपने बेबीज की वजह से जॉब छोड़ देते हैं, बट वो लोग इतने ज़्यादा एडुकेटेड होते हैं कि कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये चल रहा होता है कि मैं ये कर सकती थी, मैं ये वाला काम कर सकती थी, मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ। बट जब हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं कि ये वाले जो बिजनेस में है, ये वाले बिजनेस में हजारों में इन्वेस्टमेंट लग जाएगा या लाखों में इन्वेस्टमेंट लग जाएगा। सो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही बिजनेस आइडियाज या ऐसे ही जीरो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसको आप वर्क फ्रॉम होम भी बोल सकते हो कि आप वर्क फ्रॉम होम मतलब आप घर पे बैठ के आप कर सकते हो, प्लस आप इसको पार्ट टाइम जॉब भी बोल सकते हो। और उसके अलावा मैं आपको एक चीज बता दूं कि मेरे माइंड में जो मैंने एक्टिविटीज जो मैंने सोची है वुमेन्स के लिए, दैट इज समवेयर अराउंड 30 एक्टिविटीज। सो मैं अपनी एक ही वीडियो में पूरी 30 एक्टिविटीज कवर नहीं करने वाली हूँ। आपको ये वाली वीडियो के मतलब 2 पार्ट्स और देखने को मिलेंगे। लाइक इस वीडियो के 3 पार्ट्स बनेंगे। सो आज जो मैं शूट कर रही हूँ वो है पार्ट 1। इसके अंदर मैं आपको 10 ऑक्यूपेशंस की लिस्ट बताऊंगी, ऐसे ही पार्ट 2 में 10 ऑक्यूपेशंस की और पार्ट 3 में 10 ऑक्यूपेशंस की। सो यस, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू टुडेज वीडियो। गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों के माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है कि फॉर एन एग्जाम्पल कि मैं केटरिंग का काम स्टार्ट करती हूँ एंड इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप हर काम जो है आप उसको बिल्कुल हाई लेवल पे आप स्टार्ट करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप धीरे धीरे आप 5-6 लोगों से आप स्टार्ट कर सकते हो। जब आपको लगे कि आपका बिजनेस एक्चुअल में एक्सपैंड हो रहा है या एक्चुअल में ग्रो हो रहा है, तो आप उस अपने अंडर काफी सारे लोग आप हायर कर सकते हो और उसके बाद आप वो वाला जो बिजनेस है आप वैसे करके एक्सपैंड कर सकते हो। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आप प्रॉपर रिसर्च करें, प्रॉपर स्टडी करें। 1 से 1.5 महीना आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले या कुछ भी पार्ट टाइम या वर्क फ्रॉम होम करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि क्या आप एग्जैक्टली ये वाला काम आप कर सकते हो, क्या आप मतलब ये वाला काम करने में आप माहिर हो। सो अगर बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है C++, C#, जावा, बहुत सी वुमेन्स होती हैं जिनको ये वाली लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है, पर क्योंकि उनके ड्यू टू सम रीजन उनके उसमें ब्रेक आ चुका होता है, तो वो कहीं ना कहीं जो उन्होंने पढ़ा होता है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके फेड ऑफ होने लगता है। सो मेक श्योर कि आप कुछ भी आप स्टार्ट करें उससे पहले आप उसको अच्छे से रिसर्च कर लें, अच्छे से पढ़ लें। सो यस, ये थे मेरे कुछ टिप्स। अब मैं एक्चुअल जो है आपके साथ पॉइंट्स में शेयर करना स्टार्ट करती हूँ कि मैंने जो ऑप्शंस जो मैंने एक्चुअल में सोचे हैं कि क्या एक इंडियन वुमेन घर पे बैठ के कैसे काम कर सकती है। लाइक वो अपने बेबी को भी टाइम दे सकती है, अपने घर को भी टाइम दे सकती है एंड साइड बाय साइड कुछ अमाउंट भी अर्न कर सकती है। सो येस, लेट्स गेट इनटू द ऑप्शंस पार्ट नाउ कि एग्जैक्टली क्या ऑप्शंस है जिससे हम लोग अपना जो बिजनेस है या हम लोग अपना जो पार्ट टाइम जॉब है वो हम स्टार्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहला जो ऑक्यूपेशन है ये है ऑनलाइन बिजनेस। आज के डेट में आपने बहुत देखा होगा कि लोग
इतने सारे व्हाट्सएप पे आपको लिंक्स भेजते हैं, या व्हाट्सएप पे आपको क्लोथिंग हो गया, एक्सेसरीज हो गया, या फर्स्ट कॉपी हैंडबैग्स हो गए, इस पे काफ़ी तरह की लोग ग्रुप्स बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे लोग पेजेस बनाते हैं, एंड इसके अंदर आपका कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपको इसके अंदर बस आपको जो डीलर्स होते हैं आपको उनसे कांटेक्ट करना है, एंड डीलर से भी कांटेक्ट करने के लिए ऐसे होता है कि जैसे लेट्स से फॉर एन एग्जांपल आपको कोई भी आप पेज पे ज्वाइन आपने कर रखा है, किसी भी पेज वाले ने आपको पिक्चर्स भेजी, आप चाहे तो आप वैसे ही स्टार्ट कर सकते हैं। आप उन पिक्चर्स को फॉरवर्ड कीजिए। फॉर एन एग्जांपल अगर उसने 8 रुपीज उस प्रोडक्ट का अमाउंट रखा है, तो आप उसी को आप 10 रुपीज या 11 रुपीज एज पर दी कस्टमर रिक्वायरमेंट आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस टाइम पे जो ऑनलाइन बिजनेस है, लोग इंस्टाग्राम पेजेस पे, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बना के, फेसबुक पे ग्रुप्स बना के, या फेसबुक पे पेजेस बना के लोग बहुत अच्छे से ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। प्लस जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, उसके अलावा लोग एक्चुअल में इस बिजनेस से काफी अच्छे से अर्न कर रहे हैं। सो ये आप बहुत अच्छे से आप ट्राई कर सकते हैं। सिर्फ आपको इसके लिए हार्डली आपको पूरे दिन में 3 से 4 घंटे आपको देना पड़ेगा। उसके साथ सिर्फ आपको ये देखना है कि जो प्रोडक्ट किसी ने बुक करा है उस डीलर से आपको कांटेक्ट में आना है, उस डीलर को आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, एड्रेस प्रोवाइड करना होता है जिस भी कस्टमर ने बुकिंग करी हुई है। सो आई एम श्योर जब आप व्हाट्सएप पे आप देखते होगे तो आप समझ गए होगे कि मैं एग्जैक्टली आपको क्या बिजनेस बताना चाह रही हूँ। सो यस, ये वाला बिजनेस आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड आता है इवेंट मैनेजर। सो बहुत बार मतलब अब आज की जो जनरेशन है, या आज अगर आप देखोगे तो हर कोई शोषापंथी में बिलीव करता है। सो हर कोई चाहता है कि हमारी जो पार्टीज हो वो अच्छी हो, या स्कूल की जो पार्टीज होती है या कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं आप वो कर सकते हैं। आप पहले एक छोटे स्केल पे आप स्टार्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप कोऑर्डिनेशन करने में या आप कोई भी चीज प्लान करने में आप बहुत माहिर हैं, तो आप एक छोटे स्केल पे आप इवेंट मैनेजिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप छोटी मोटी जो पूजा होती हैं, या छोटे मोटे इवेंट्स होते हैं, या फेस्टिवल्स होते हैं, या बर्थडेज हो गया, किटी पार्टीज हो गई, आप उसको अरेंज कर सकते हैं। प्लस इसके अंदर भी कोई भी आपको जीरो इन्वेस्टमेंट में मतलब आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप इसको भी स्टार्ट कर सकते हैं। इन शॉर्ट, जीरो इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं, इवेंट मैनेजर्स देखो, इवेंट मैनेजर्स के अंदर सिर्फ आपको होटल बुक करना है जहां पे भी पार्टी है, प्लस आपको केटरिंग का देना है। सो यू विल बी गेटिंग द एडवांस चेक फॉर डूइंग एनीथिंग, मतलब एडवांस चेक या कैश जो भी आपको मिलेगा, आप उसके साथ आप वो वाला जो पर्टिकुलर बिजनेस है आप वो स्टार्ट कर सकते हो। एंड बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपकी पॉकेट से एक सिंगल पेनी भी नहीं लगेगी। जो थर्ड बिजनेस है वो है डाइटिशियन। सो आज की डेट में हम लोगों ने ये काफ़ी मतलब अपने आसपास ही हम देख रहे हैं कि लोग इस टाइम पे कितने ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। सो ये डाइटिशियन डाइटिशियन का किसी भी तरह का काम स्टार्ट करने के लिए आपको डाइटिशियन का कोर्स करना पड़ेगा। एंड ये वाला जो कोर्स होता है ये 1 महीने का कोर्स होता है। एंड हार्डली जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट लगती है वो लगती है 1500 से 2000 रुपीज। आपको ये कोर्स कंप्लीट करना होता है एंड यू विल बी अ सर्टिफाइड डाइटिशियन आफ्टर दैट। जब आपका सर्टिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद जो एप्स होती हैं, इतनी सारी एप्स आ गई हैं, हेल्दीफाई मी है, फिटसो है, आप इसके अंदर एक सर्टिफाइड डाइटिशियन के तौर पे आप काम करना स्टार्ट कर सकते हो। अगेन यू जस्ट हैव टू गिव 2 to 3 आवर्स अ डे। जो भी आपके क्लाइंट्स बने हैं आपको उन्हें समझाना है कि उन्हें कैसे डाइट लेनी है, कैसे क्या करना है। सो इसके साथ मतलब इसी के साथ अगर आपके पास एक क्लाइंट भी है सो यू कैन ईजिली गेट 2 to 3,000 पर मंथ। एंड इसी तरीके से अगर आपके पास 4 से 5 क्लाइंट्स आ जाते हो तो आप इजीली 15 से 18,000 रुपये महीना आप कमा सकते हैं। प्लस हेल्दीफाई मी जैसी जो एप्स होती हैं इनके साथ भी एक सर्टिफाइड डाइटिशियन के कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं दैट पर कस्टमर दे विल बी गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ अमाउंट। सो येस, जब भी आपका सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो जाए तो आप इस तरह की एप्स के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं।
प्लस इसके अंदर देखा जाए तो एक 1500 का इन्वेस्टमेंट ही है, ज़्यादा कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। कमिंग ऑन टू द फोर्थ ऑप्शन विच इज़ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइडर। सो आज की डेट में आपको लगता है आप किसी भी चीज़ में माहिर हो, लाइक आप स्विंग में, सिलाई करने में, या आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, या ट्यूशन्स ले सकते हो, या कुछ भी XYZ या ABC आपको लगता है कि मैं कुछ भी काम कर सकती हूँ, तो आप उस तरीके से आप बच्चों को सिखा सकते हैं वो चीज़। डांस हो गया या फिर कुछ भी मतलब जो भी आपको लगता है कि जो भी हमें बहुत अच्छी तरीके से आता है, आप वो चीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप सोसाइटी में या आप जहाँ भी रहते हैं, आप वहीं से 2-3 बच्चों से आप स्टार्ट कीजिए। धीरे 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 करके 1 महीने 2 महीने बाद एक बच्चे से दूसरे बच्चे को पता लगेगा। सो इस तरीके से जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप ये वाला जो एजुकेशन और ट्रेनिंग का जो ऑप्शन है, आप ये भी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड काफ़ी सारी वुमेन्स ऐसी हैं जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, जो जस्ट बाय गिविंग ट्यूशंस दे विल बी अर्निंग सो वेल। सो येस, एंड सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके अंदर आपको सिर्फ 3 से 4 घंटे देने हैं। आई डू अंडरस्टैंड दैट इसके अंदर मतलब सरदर्दी बहुत ज़्यादा है कि बच्चे के मार्क्स कम आए तो पेरेंट्स आपके पास आएंगे, या कुछ भी रीज़न है, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आप ट्यूशन्स या किसी भी तरह का बच्चों को सिखाने में आप एक्सपर्ट हो, तो आप ये वाला ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। Coming on to the next option which is financial advisor. So financial advisor क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपने इकोनॉमिक्स ले रखी है, या आपके पास इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपके पास कोई भी सब्जेक्ट है, या फाइनेंस आपने ले रखी है, तो आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं कि आप किस तरीके से अपना जो अमाउंट है वो आप फाइनेंस कर सकते हो। लोगों को इस टाइम पे लिटरली फाइनेंशियल एडवाइजर्स की बहुत ज़रूरत होती है। आपने काफ़ी बार देखा होगा जिन्होंने इकोनॉमिक्स या जिन्होंने इस तरह के सब्जेक्ट्स लिए होते हैं, वो जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम ये सारी चीज़ें भी ये लोग कर रहे होते हैं। सो फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए कोई भी डिग्री ज़रूरी नहीं है, कुछ भी ज़रूरी नहीं है। इफ़ यू आर एक्सपर्ट इन दिस एंड इफ़ यू हैव अगर आपके पास इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट था, या आपको बिजनेस एग्जैक्टली कैसे होता है, फंड्स कहाँ कहाँ लग सकते हैं, कैसे कैसे फाइनेंशियली कौन सी चीज़ ग्रो करेगी, अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप एक बहुत अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हैं। इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप सिर्फ इसके लिए एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल पे, एंड श्योरली यू विल गेट अ वेरी गुड रिजल्ट्स कि कैसे मतलब लोग जो है जनरली आज की डेट में अगर हम देखा जाए, लोग न्यूज़पेपर्स और इन सबसे ज़्यादा ना लोग सोशल प्लेटफॉर्म जैसे हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, इन सबको देख के लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। सो आप यहाँ पे आप अपने आपका जो भी वेबसाइट है, या आप जिस भी तरह से आप फाइनेंशियल एडवाइजर जो है आप उसको आप कर सकते हैं उसको प्रमोट। सो येस, ये था मेरा नेक्स्ट ऑप्शन। सो मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है इंटीरियर डिजाइनर। तो गाइज यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये एक मिथ है कि इंटीरियर डिजाइनिंग करने के लिए आपके पास डिजाइनिंग की डिग्री होनी कंपल्शन है। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आपने अगर आपको डिजाइनिंग करना पसंद है, या आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, सो आपको कुछ नहीं करना। अगेन आप एक सोशल प्लेटफॉर्म पकड़ो, या आप इंस्टाग्राम पे पेज बनाओ। आज की डेट में फेसबुक से ज़्यादा जो है वो इंस्टाग्राम पे पेजेस चलते हैं। एक इंस्टाग्राम पेज बनाओ, उसके ऊपर स्टार्ट विद योर ओन हाउस। आप अपने हाउस का इंटीरियर्स आप चेंज करो, या अपने हाउस को आपने कैसे अपने हाउस को आपने डिज़ाइन करा हुआ है, आप उसकी पिक्चर्स आप लगा सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर। एंड इसके लिए मतलब ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अगर आपको कहीं से भी ऑर्डर आता है तो जो भी अमाउंट है या जो भी खर्चा उसमें लगेगा वो जो है वो सामने वाला बंदा ही आपको देगा। सो ये था मेरा नेक्स्ट ऑप्शन विद जीरो इन्वेस्टमेंट। सो जो मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ओल्ड एज सर्विसेज। अगर आपको लगता है कि आप बड़े बुजुर्गों की आप बहुत अच्छे से आप टेक केयर कर सकते हैं, और आपके घर में इतनी जगह है, मतलब जैसे एक प्रॉपर डे केयर होता है ना, वैसे ही एक ओल्ड एज होम भी होता है, जिसके अंदर 9 आवर्स के लिए जो वर्किंग लोग होते हैं वो अपने पेरेंट्स को छोड़ के जाते हैं, जिनको एक्चुअल में जो थोड़े से मेंटली रिटार्टेड है, या जिनको कुछ प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है तो वैसे लोग छोड़ के जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप ऐसे लोगों की टेक केयर आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, सो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये वाली जो सर्विसेज है आप 4 से 5 घंटे के लिए आप प्रोवाइड कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ इसके लिए जो आपको करना है, लाइक आपको उनसे बात करनी है, आपको उनको इंगेज रखना है, वैसे ही वाली एक्टिविटीज़ है। सिमिलरली जो जैसे डे केयर में बच्चों के साथ होता है, सो ये वाली सर्विसेज के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक रूम चाहिए, आपको 1-2 आपको बेड्स डालने होंगे। इन शॉर्ट ये वाला जो पॉइंट है इसके अंदर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट जाएगी, लाइक 50-60,000 की इन्वेस्टमेंट जाएगी। बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप चेक करना कि एक्चुअल में जहां पे भी आप रहते हो क्या वहां पे ऐसी कोई नीड है। लोग इस टाइम पे ये वाला जो ऑप्शन है ये आई गेस मोस्टली ज्यादा लोगों को नहीं पता है, बट ये वाला ऑप्शन अगर आप देखेंगे ना, जब आप गूगल पे डालेंगे तो ये वाले ऑप्शंस भी इस टाइम पे अवेलेबल है कि जो लोग एक्चुअली 9 आवर्स या 10 आवर्स की जो लोग शिफ्ट करते हैं, जिनके पेरेंट्स को किसी भी तरह का प्रॉब्लम है या उनको किसी भी तरह की इलनेस है, तो वो लोग अपने पेरेंट्स को इस तरह के ओल्ड सेंटर्स में वो लोग रख देते हैं फॉर समवेयर अराउंड 7 to 8 आवर्स। सो अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप 7 से 8 घंटे दे सकते हो, इतना टाइम है, और अगर आप इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, प्लस जहां पे आप रह रहे हो आपकी लोकेलिटी में ये वाली रिक्वायरमेंट है, सो यस आप ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो ऑप्शन है ये आप स्टार्ट कर सकते हो। जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो है डे केयर। सो इट्स वेरी सिमिलर टू माय प्रीवियस पॉइंट। डे केयर के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बहुत ही लार्ज स्केल पे, जैसे ये कंगारू और इन सब जैसे जो ब्रांड्स है, आपको इसी की तरह स्टार्ट करना है। नहीं, एट लास्ट जो पेरेंट्स देखते हैं वो देखते हैं सिक्योरिटी ऑफ देयर चाइल्ड एंड द कंफर्ट ऑफ देयर चाइल्ड। सबसे पहले वो यही चीज़ देखते हैं। सो आप अपने घर पे भी एक छोटे स्केल से 2 से 3 बच्चों के साथ आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एंड बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको 2-3 चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बच्चों की सिक्योरिटी, आपको बच्चों को इंगेज रखना होगा, बच्चों का खाना वगैरह, बच्चों का प्रॉपर हाइजीन, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। अगर आप ये सारी चीज़ें अगर आप कर सकते हैं तो आप जो डे केयर का ऑप्शन है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। जो मेरा 9th ऑप्शन है वो है रिलेशनशिप काउंसलर। आप रिलेशनशिप काउंसलर में आप किसी भी तरह के काउंसलर बन सकते हो। आप मैरिज एक्सपर्ट बन सकते हो, आप रिलेशनशिप एक्सपर्ट बन सकते हो, या आप कपल एक्सपर्ट्स बन सकते हो। इसके अंदर बेसिकली क्या है, आज की डेट में अगर हमने देखा होगा लोगों के अंदर, मतलब चाहे हस्बैंड और वाइफ हो, इतनी ज़्यादा ईगो मतलब आ गई हैं, या रिलेशनशिप जो है वो इतने अच्छे से नहीं चल रहे हैं, मैरिजेस इतने अच्छे से वर्क नहीं कर रही है। आप जो है आप रिलेशनशिप एक्सपर्ट आप बन सकते हो। इसके लिए जो रिलेशनशिप एक्सपर्ट जैसी जो वेबसाइट्स होती हैं, बेसिकली साइकियाट्रिस्ट, ठीक है, मतलब इन शॉर्ट में इसको बोलूँ, बड़ा चढ़ा के ना बोलूँ तो साइकियाट्रिस्ट इज द करेक्ट वर्ड फॉर दिस ऑक्यूपेशन। इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, आप चाहे तो आप ऑनलाइन काउंसलिंग भी ले सकते हैं, या फिर आपको सिर्फ तभी बिजी रहना है जब आपकी कोई अपॉइंटमेंट स्केड्यूल है लोगों के साथ। इसके लिए एक कोर्स आता है जिसके अंदर आपको सिखाया जाता है, आप बंदे के माइंड को आप रीड कर सकते हो कि एग्जैक्टली बंदे के माइंड के अंदर क्या चल रहा है, आप बंदे की कैसे काउंसलिंग कर सकते हो। जो ये वाला कोर्स है ये 3000 का कोर्स है। अगेन लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप ये वाला जो है ये आप बहुत इजीली, अगर आपको लगता है कि आप लोगों से बात करने में या लोगों की काउंसलिंग करने में आप बहुत अच्छे हो, तो आप ये वाला जो बिजनेस है आप ये बहुत इजीली स्टार्ट कर सकते हो। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज जैम एंड पिकल बिजनेस। अगर आपको लगता है कि आप खाना बनाने में या आप इस तरह की चीज़ें बनाने में आप बहुत एक्सपर्ट हो, आपको बहुत अच्छे से आती है, आप ये स्टार्ट कर सकते हो। एंड ये स्टार्ट करने के लिए पहले आप स्टार्टिंग में कुछ आप सैम्पल्स बना सकते हो। सैम्पल्स बना के आप लोगों को टेस्ट करवाइए, आप व्हाट्सएप पे आप ग्रुप बनाइए, उसके बाद आप इस चीज़ को प्रमोट कीजिए। जनरली मैं जहाँ रहती हूँ, जिस सोसाइटी में, मैंने देखा है कि लोग जस्ट मेकिंग द व्हाट्सएप ग्रुप, वो उस पर इतना ज़्यादा प्रमोट करते हैं अपनी चीज़ें, एंड दे विल बी अर्निंग सो वेल। अगर आपको लगता है कि आप इस तरह की चीज़ों में एक्सपर्ट हैं एंड आप बहुत इजीली आप घर पे बैठ के आप इस तरह के जैम्स और पिकल्स आप बना सकते हैं, तो आप ये वाला बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगेन ये वाला बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको समवेयर अराउंड 2 to 3,000 की इन्वेस्टमेंट जाएगी। बट मैं इसे प्योर इन्वेस्टमेंट नहीं बोलूंगी, जिसे मतलब एक प्योर इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अगर आपने 2 से 3,000 लगाए हैं, तो आप अगर एक कस्टमर को, अगर आप एक पिकल बॉटल भी अगर आपकी सेल होती है, तो आप उसके ऊपर अपना जो भी आपका प्रॉफिट है आप वो वापस अर्न कर सकते हैं।
सो ये है नेक्स्ट ऑप्शन. सो येस गाइज, ये थे 10 ऑप्शंस जो मैंने सर्च करे हैं, या जो मुझे लगता है घर पे रह के एक हाउसवाइफ या जो मदर्स हैं वो कर सकती हैं. सो ये था मेरा पार्ट 1. पार्ट 2 और पार्ट 3 इस वीडियो के बाद बहुत जल्दी मैं अपलोड करूंगी. सो आई जस्ट होप आपको मेरी वाली वीडियो यूजफुल लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी. एंड मैं ये वाली वीडियो में या आने वाली वीडियो में जो मैं आपके साथ 30 ऑप्शन शेयर करने वाली हूँ, आई एम श्योर उन ऑप्शंस के अंदर कुछ ना कुछ आपके इंटरेस्ट की चीज़ आपको मिल जाएगी कि आप घर पे रह के आप ये वाला काम स्टार्ट कर सकते हैं. सो येस, आई सी यू सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो, और इसी का पार्ट 2 की वीडियो में. टिल देन बाय, टेक केयर.